हनीप्रीत के पूर्व पति विश्वास गुप्ता ने सबके सामने आज हनीप्रीत और राम रहीम के रिश्तों की गवाही दी है। लेकिन इस गवाही के बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर विश्वास गुप्ता सच बोल रहे हैं तो उन्होंने अपने पिता के साथ राम रहीम के दरबार में रोते गिड़गिड़ाते हुए माफी क्यों मांगी थी। आज इस सवाल का जवाब देगा आपको वायरल सच। हे शहंशाह जी, दोनों जहां को रचने वाले आप जी, मैं सारी आप जी से, आप जी की 5 करोड़ संगत से, सारे शाही परिवार से, हनीप्रीत से, रामानंद जी से और रामानंद जी के परिवार से हाथ जोड़कर और शीश झुकाकर माफी मांगता हूं। जिस पति ने पूरी दुनिया के सामने राम रहीम और हनीप्रीत के रिश्तों का खुलासा किया था, उसने उसी राम रहीम के दरबार में अपने पिता के साथ गिड़गिड़ाते हुए माफी क्यों मांगी थी। ये वो सवाल है जिसने पूरे देश को हैरत में डाल दिया था। सबसे पहले आप विश्वास गुप्ता का वो बयान सुनिए जिसने 2011 में हड़कंप मचा दिया था। मई 2011 में एक दिन मैंने बाबा जी की गुफा में रह रहा था। उनके रूम्स इकट्ठे ही होते हैं, तो मैंने उनका दरवाजा गलती से खुला रह गया और मैंने चेक करा तो वो दोनों थे और सेक्स कर रहे थे आपस। विश्वास गुप्ता ने 3 साल बाद अपने इसी बयान के लिए गुरमीत राम रहीम के दरबार में हाथ जोड़कर और आंसू बहाते हुए माफी मांगी थी। पिताजी, मैं माफी मांगने के काबिल तो नहीं हूँ। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया और जो पापा ने कहा वो सारी बात 100% सच है। मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। क्षमा कीजिए। आज आपको पता चलेगा कि इन झुके हुए कंधों और मुंह से निकलते इन लड़खड़ाते हुए शब्दों के पीछे का पूरा सच क्या है। हनीप्रीत के ससुर और विश्वास गुप्ता के पिता महेंद्र पाल ने भी हनीप्रीत और राम रहीम के रिश्तों पर सफाई दी थी। शहंशाह जी, ये सच है कि आप जी ने हनीप्रीत को हमेशा अपनी धर्म बेटी बनाया और समझा। आज आपको पता चलेगा कि हनीप्रीत के ससुर के बिलक बिलक कर रोने के पीछे की असली वजह क्या थी। एबीपी न्यूज आपको वायरल सच में ये बता चुका है कि इस माफी के पीछे विश्वास गुप्ता की मजबूरी थी। लेकिन आज विश्वास गुप्ता खुद गवाही देने के लिए सामने आए हैं। हनीप्रीत के पूर्व पति विश्वास गुप्ता ने राम रहीम के दरबार में अपनी माफी का सच बताया है। माफी क्यों मांगी वो मैं अब बताना चाहूंगा। सबसे अच्छा तरीका होता है, अगर किसी के काबू कोई लड़की है और उसकी फैमिली है तो दहेज का केस तो बड़ा ऑटोमेटिकली 1 सेकंड में डल जाता है। जबकि मेरी जो दहेज का केस मेरे पे डला वो 12 या 13 साल के बाद डला, मेरी शादी के बाद। वो बनता ही नहीं था किसी तरह से, वो दबाव में केस कर दिया गया जिसमें मेरे फादर, मदर और मेरे को तीनों को इन्वॉल्व किया गया। हमें पता चल गया 2-2.5 महीने हम लोग भागते रहे, जैसे आज हनीप्रीत भाग रही है। बहुत भागे हम भी, हमने भी बहुत ठिकाने बदले। 5 केस हुए और ये मैंने 4 साल भुगता। तो हमारे पे पैसा रहा ना, हमारे पास कोई सपोर्ट रही, और इतने बड़े आदमी से कब तक हम झेलते, कब तक करते। तो आफ्टर ऑल हमने थक के फिर यही सोचा कि भाई इनसे पेंडा छुड़ा लें तो बहुत बढ़िया रहेगा। हमने डेरे में एक चिट्ठी डाली, फादर को डेरे बुला लिया गया साइड पे कहीं पे। उन्होंने मेरे फादर के सामने 2 ऑप्शन रखा। आपने 2011 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गुरमीत सिंह और हनीप्रीत के रिश्तों को जो बदनाम करा, जो कुछ कहा, वो आपको बैक होना पड़ेगा। उससे आपको डेरे में आना पड़ेगा, सारी साथ संगत के बीच में मीडिया हम बुला लेंगे। आपको कहना पड़ेगा कि हम किसी के धक्के चढ़ के, किसी के सिर पर चढ़ के हमने भाई ये गलत बोला था, और जो उन्होंने स्क्रिप्ट लिख के दी मेरे फादर ने उससे 100 अन्य फालतू ही बोल दिया। धीरे धीरे 2014 को जब मैंने माफी मांगी, 2015 तक मेरे सारे केस डेरे ने वापस ले लिए। यानी राम रहीम के दरबार में विश्वास गुप्ता को माफी राम रहीम की दहशत की वजह से मांगनी पड़ी थी। विश्वास गुप्ता और उनके पिता के आंसू उनकी जिंदगी में हो रही मुश्किलों की वजह से थे। राम रहीम पर आरोप लगाने के बाद किसी अफसोस के लिए नहीं। इसलिए हमारी पड़ताल में राम रहीम के दरबार में विश्वास गुप्ता की माफी झूठी साबित हुई है, क्योंकि एक नाटक था जिसका निर्देशक राम रहीम था।